जिस चीज़ की चिंता हम 19 के चुनाव हारने के बाद जताते थे कि भाई गढ़वा में लोग जो सुचिता से रहते हैं, आनंदमय रहते हैं, उन्हें आपका ज़मीन कोई लूट लेगा इसका भय नहीं रहता था। लेकिन 19 से लेकर 24 के बीच में लगातार यहाँ पर भूमाफिया हावी है और भूमाफियाओं द्वारा हमेशा गरीब गुरबा का ज़मीन लूट करके, दोहन करके, उनको बेघर करके, उसका व्यवसाय करके ज़मीन को ऊंचे दर पर बेचने का काम किया जाता रहा। आज उसी की कड़ी में चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, चेतना गांव से आए हैं। इन लोगों को मैं एसपी साहब से मुलाकात कराने आया था। विषय है 44 में, आज नहीं, 1944 से ये लोग उस जमीन पर काबिज हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ। समझ सकते हैं 70-80 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक भूमाफिया गिरोह इसलिए कह रहे हैं, वही गिरोह कुछ दिन पहले मोहपी गांव में जाकर के कोई तिवारी हैं, उनके ज़मीन पर बाजबरदस्ती बंदूक का भय दिखा करके उस ज़मीन का बाउंड्री कर दिया। और उसका लूटने का तरीका क्या है? वो पुराना खतियान दिखाता है। ये खतियान तुम्हारे नाम पर नहीं है, तुमको प्रूफ करना है कि ज़मीन तुम्हारा कैसे है, तुम ये ज़मीन कहाँ से लाया। वो नहीं प्रूफ करेगा कि उसका ज़मीन नहीं है। अब दूसरे तरफ अगर देखिएगा तो कितना फ्रॉडिज्म है कि वो ज़मीन भी उनके पूर्वज का नहीं है, दूसरा किसी का पुराना खतियान जो 1932 में बना है, उस खतियान को आधार बना करके आज जिस ज़मीन पर ये लोग दर्जनों परिवार रह रहा है, ज़मीन का टोटल रकबा भी देखेंगे तो 1 एकड़ से कम होगा, 90 डिसमिल है। और यहाँ पर वो लोग 10-15 परिवार बहुत दिनों से रह के, कोई ठेला चलाता है, कोई गुपचुप बना करके बेचता है, तभी गरीब तबका के लोग हैं। 2-3 दिन पहले से एक माइनॉरिटी के कुछ लोग ला करके इनके बेटी बहन के साथ मारपीट करने का प्रयास किए, अभद्र व्यवहार किए और इन लोगों को अल्टीमेटम दिए हैं कि तुम लोग को जान देना पड़ेगा, जान गंवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग ये ज़मीन खाली करके भागो। इन बेचारे का भय है कि कहीं इनकी हत्या ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ के एसपी को ला करके समझाने का काम किया हूँ। एसपी जी ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस लिया। मैं एसपी साहब को कहा कि देखिए, एक चंद्रवंशी का आज यहाँ गबड़ रहा है, पता नहीं महागठबंधन के सरकार में चंद्रवंशी का क्यों लोग ज़मीन लूटना चाहते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा चंद्रवंशी समाज का ज़मीन रंका में, आप देखिएगा शिव नाला में चंद्रवंशी बेचारे गिड़गिड़ाते रह गए। उनके पास लाल पर्चा है, जो भूदान से उनको ज़मीन मिला था, उस ज़मीन को भी उन दिनों का मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर था, मिथिलेश ठाकुर बाजबरदस्ती चंद्रवंशी का ज़मीन लुटवा करके शिव नाला में और उस पर कॉलेज बनवाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन जो यहाँ पर हो गया, जो अपराधीकरण हो गया गढ़वा का, ये अपराधीकरण करने का काम अगर कोई किया तो मिथिलेश ठाकुर किया है। हमें इसी बात की आशंका थी। आज देखिए मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गया। क्यों हार गया? इसलिए हार गया, यहाँ के लोग इसलिए नकार दिए कि भाई तू भूमाफिया है, तू ज़मीन गरीब का लूटता है, तू बालू का काला बाजारी कराता है, इसलिए तो हार गया चुनाव। आज उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि चंद्रवंशी समाज का भी ज़मीन उन्हीं के भूमाफिया द्वारा, उन्हीं के पोषित क्रिमिनल द्वारा इन चंद्रवंशी समाज का ज़मीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय काफ़ी विस्तार से इस चीज़ों को समझे हैं। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि चंद्रवंशी समाज का एक रत्ती ज़मीन कोई अपराधी क्रिमिनल किसी कीमत पर, कोई माइका लाल इनका लूट नहीं पाएगा। उसी विश्वास और भरोसा के साथ में इन चंद्रवंशी लोगों को मिलाया भी था। उन्होंने काफ़ी आश्वस्त होकर चीज़ों को समझा है, कहा है कि मैं क्रिमिनल को बहुत जल्दी रेड करके धरवाऊंगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे भी भेजूंगा ताकि इन बेचारे को न्याय मिल सके। इतना ही मुख्य रूप से विषय था।